पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने धरती पर यज्ञ करने का विचार किया। इसके लिए उन्होंने कमल का फूल धरती पर भेजा। कमल का फूल जिस जगह पर गिरा वो था राजस्थान का पुष्कर। कमल के फूल का अंश गिरने से उस स्थान पर तालाब बन गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी धरती लोक पर जब यज्ञ करने आए तब उनकी पत्नी सावित्री को किसी बात का ज्ञात न होने पर उस स्थान पर नहीं आ पाई और इधर यज्ञ का मुहूर्त बीत रहा था। सभी देवी देवता भी यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। मुहूर्त बीत न जाए इसके लिए ब्रह्मा जी ने नंदिनी गाय के मुख से माता गायत्री को प्रकट किया और उनके साथ विवाह करके शुभ मुहूर्त में यज्ञ किया। कुछ समय के बाद जब उनकी पत्नी सावित्री को यज्ञ के विषय में पता चला तो वह भी पृथ्वी लोक पर जा पहुंची, जहां उसने ब्रह्मा जी के बगल में गायत्री माता को देखा तो क्रोधित हो गई और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपकी पूजा पृथ्वी लोक में नहीं की जाएगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवताओं ने आग्रह किया कि वो अपने वचन वापस ले लें, जिसके बाद उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया और कहा कि सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा की जाएगी। इसके बाद से पूरी देश दुनिया में ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी जब संसार की रचना कर रहे थे तब उन्होंने एक बेहद सुंदर स्त्री को बनाया जिसका नाम सतरूपा था। वह इतनी सुंदर थी कि खुद ब्रह्मा जी उस पर मुग्ध हो गए और उन्हें टकटकी बांधकर निहारने लगे। सतरूपा ने इससे बचने का अथाह प्रयास किया किंतु असफल रही। सतरूपा अपने आप को ब्रह्मा जी की नजरों से बचाने के लिए ऊपर आसमान की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी ने अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर लिया। ब्रह्मा जी की ये सारी हरकतें शिव जी देख रहे थे। भगवान शिव की दृष्टि में सतरूपा ब्रह्मा की पुत्री जैसी थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा और शिव जी ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी का 5वां सिर अपने नाखूनों से काटा। तब वह कटा सिर शंकर जी के हाथ से चिपक गया। भगवान शंकर 12 वर्षों तक बद्रिकाश्रम, कुरुक्षेत्र आदि तीर्थों में घूमते रहे, परंतु वह सिर उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। ब्रह्मदेव का सिर काटने से ब्रह्म हत्या स्त्री रूप धारण करके भगवान शिव का पीछा करने लगी। अंत में जैसे ही भगवान शिव ने काशी की सीमा में प्रवेश किया, ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा छोड़ दिया और स्नान करते ही भगवान शिव के हाथ से चिपका हुआ कपाल भी अलग हो गया। जिस स्थान पर वह कपाल छूटा वह कपाल मोचन तीर्थ कहलाया। तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उस पुरी को अपने नित्य निवास के लिए मांग लिया। इस संबंध में एक पौराणिक प्रसंग भी है कि राजा मनु के वंश में उत्पन्न सम्राट दिवोदास ने गंगा तट पर वाराणसी नगर बसाया।
एक बार भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी को यह अच्छा नहीं लगता है कि वे पति के साथ सदा पिता के घर में रहें। अतः पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर ने हिमालय छोड़कर किसी सिद्ध क्षेत्र में बसने का निर्णय लिया। उन्हें वाराणसी नगरी अच्छी लगी। तब भगवान शंकर ने अपने निकुंभ नामक गण को वाराणसी नगरी को निर्जन करने का आदेश दिया। निकुंभ ने वैसा ही किया। नगर निर्जन हो जाने पर भगवान शंकर अपने गणों के साथ वहां आकर निवास करने लगे। भगवान शंकर के साथ रहने की इच्छा से देवता तथा नाग भी वहां आकर रहने लगे। इधर सम्राट दिवोदास अपनी वाराणसी नगरी छिन जाने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि देवता अपने दिव्य लोक में रहें और नाग पाताल लोक में रहें और पृथ्वी मनुष्यों के लिए रहे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भगवान शंकर सहित सभी देवताओं को वाराणसी छोड़ देनी पड़ी। किंतु भगवान शंकर ने यहाँ विश्वेश्वर रूप से निवास किया और दूसरे देवता भी श्री विग्रह रूप में स्थित हुए। भगवान शंकर काशी छोड़कर मद्राचल चले तो गए, किंतु उन्हें काशीपुरी बहुत प्रिय थी। वे यहीं रहना चाहते थे। उन्होंने राजा दिवोदास के शासन में दोष ढूंढकर उनको वाराणसी से निकालने के लिए 64 योगिनियों को भेजा। वे योगिनियां 12 मास तक काशी में रहकर राजा और उनके शासन में दोष निकालने का प्रयत्न करती रहीं, परंतु सफल नहीं हुई। राजा ने उन्हें एक घाट पर स्थापित कर दिया। तब भगवान शंकर ने सोचा, सूर्य लोक चक्षु कहलाते हैं, अर्थात वे समस्त संसार की आंखें हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। अतः राजा दिवोदास के राज्य में दोष ढूंढने के कार्य के लिए उन्होंने सूर्य देव को भेजा। किंतु वाराणसी पुरी का वैभव देखकर सूर्य देव चंचल बन गए और अपने 12 रूपों में यहीं बस गए। तब भगवान शंकर विचार करने लगे कि अभी तक काशी से लौटकर न तो योगिनियां ही आईं और न ही सूर्यदेव। अब काशी का समाचार जानने के लिए मैं वहां किसे भेजूं? वहां की बातों को ठीक ठीक जानने में ब्रह्मा जी ही समर्थ हैं। अतः ब्रह्मा जी को ही वहां भेजता हूँ। भगवान शंकर के कहने पर ब्रह्मा जी वाराणसी गए। उन्होंने राजा दिवोदास की सहायता से यहाँ 10 अश्वमेघ यज्ञ किए और यहीं बस गए। यह स्थान दशवमेश घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद भगवान शंकर की आज्ञा से ढूंढीराज गणेश जी ज्योतिषी का रूप धारण कर काशी आए। उन्होंने राजा दिवोदास को उपदेश देते हुए कहा कि आज के 18वें दिन कोई ब्राह्मण आकर तुम्हें उपदेश करेगा। तुमको बिना विचारे उसके वचनों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। जब गणेश जी भी काशी जाकर देर तक नहीं लौटे, तब भगवान शंकर ने भगवान विष्णु की ओर देखा। भगवान शंकर की इच्छा पूर्ण करने के लिए
भगवान विष्णु ब्राह्मण वेश में काशी पधारे और उन्होंने राजा दिवोदास को ज्ञानोपदेश दिया। इससे वे विरक्त हो गए। राजा दिवोदास ने एक शिवलिंग की स्थापना की और जैसे ही स्तुति करना आरंभ किया, आकाश से शिव पार्षदों से घिरा हुआ एक दिव्य विमान उतरा। राजा दिवोदास विमान में बैठकर शिवलोक चले गए। तब भगवान शंकर मद्राचल से आकर काशी में स्थित हो गए। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान विश्वनाथ काशी के सम्राट हैं। इन्हें मिलाकर काशी में कुल 59 मुख्य शिवलिंग हैं, 12 आदित्य हैं, 46 विनायक हैं, 8 भैरव हैं, 9 दुर्गा हैं, 13 नरसिंह हैं और 16 केशव हैं। 51 शक्ति पीठों में से एक विशालाक्षी शक्ति पीठ भी काशी में है, जहाँ माता सती के दाहिने कान का कुंडल गिरा था। काशी को वाराणसी अमुक्ति क्षेत्र, आनंद कानन महाशमशान, रुद्रावास काशी का, तपस्थली मुक्ति भूमि मुक्ति क्षेत्र, मुक्तिपुरी और श्री शिवपुरी के नाम से जाना जाता है। परमेश्वर शिव का धाम काशी जीवों को मोक्ष प्रदान करने वाली, संसार के भंवर में फंसे हुए लोगों के लिए नौका के समान, 84 के चक्कर में पड़े हुए लोगों के लिए विश्राम स्थल और जीव के जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों को काटने के लिए छुरे के समान है। काशी की यह पुरी है जो मनुष्य को साक्षात मोक्ष देती है। माना जाता है कि यहाँ देह त्याग के समय भगवान शंकर मरणोन्मुख प्राणी के कान में तारक मंत्र सुनाते हैं। उससे जीव को तत्व ज्ञान हो जाता है और उसके सामने शिव स्वरूप ब्रह्मा प्रकाशित हो जाते हैं। ब्रह्मा में लीन होना ही अमृत पद प्राप्त कर लेना या मोक्ष है। जो गति आगम महामुनि दुर्लभ, कहत संत श्रुति सकल पुराण, सो गति मरण काल अपने पुर, देव सदाशिव सब ही समान। इसलिए यहाँ कैसा भी प्राणी मरे वह मुक्त हो जाता है। इसी आस्था के कारण देश के कोने कोने से सहस्त्रों वर्षों से लोग देहोत्सर्ग के लिए काशी आते रहते हैं।